आज ज़्यादातर जो है मामला शांतिपूर्ण रहा। विपक्ष ने जहां जो है एक बार विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अगर तलखी एक विधायक ने की तो उसको उन्होंने सदन का 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया और उसके बाद नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने उनके कक्ष में जा करके और विधानसभा अध्यक्ष को मनाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद तब दोबारा सदन शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात सीएम के आज न होने से ज़्यादा अहम मुद्दे नहीं रखे जा सके और अब जो है कल सीएम अखिलेश के साथ आमने सामने होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी कल बोलेंगे विधानसभा में और उसके बाद सीएम जी बोलेंगे। तो ये कुल मिला के कल का जो है स्थिति जो है होगी कि कल सदन का आखिरी दिन भी होगा और जो है उससे दोनों पक्ष आमने सामने कल होंगे। आज जो अहम बाढ़ सूखा और लेकर के जो प्रस्ताव रखे गए उस पर चर्चा हुई। तमाम कई विधायकों ने अपने सवाल उठाए, उनके भी मंत्रियों ने जवाब दिए, लेकिन कोई ऐसा माहौल नहीं रहा कि जिससे कोई तलखी दिखाई दे और दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से काम करते रहे। अभी क्या है कि अब सदन की कल की कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है और आज का काम करीब खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है, क्योंकि सीएम अखिलेश से आप रूबरू होंगे और अखिलेश यादव भी अपने सवाल करेंगे। पहले भी कह चुके हैं कि महंगाई, टमाटर का मुद्दा ऐसा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे रही है, बाढ़ सूखा पर नहीं बोल रही है और नई नियमावली, इसको लेकर के भी विपक्ष जो है हमलावर है सत्ता पक्ष पर। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ जब जवाब नेता सदन के हैसियत से देंगे तब इन सारी बातों को पता चलेगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया और विपक्ष कितना उनसे संतुष्ट हो सका है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दो कि आरएलडी को लेकर चर्चा गरमाई हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर माना जा रहा है कि आरएलडी अब जो है भाजपा के हिस्सा बन सकती है, यानी कि एनडीए में शामिल हो सकती है। हालांकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से गठबंधन को लेकर बातचीत होगी, सब कुछ तय हो चुका है। यहाँ तक कि कैबिनेट में केंद्रीय कैबिनेट की बात हो या राज्य की स्तरीय कैबिनेट की बात हो, उसमें आरएलडी को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और आज तक की सीटों को लेकर भी बातचीत चल रही है। अब आखिरी दौर में बातचीत औपचारिक ऐलान कभी भी किया जा सकता है। हालांकि तब ये बात को बल मिलता है जब आरएलडी के वो तमाम विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद हालांकि विधायकों का कहना होता है कि तमाम जनता के मुद्दे और गन्ना भुगतान और किसानों के बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर हमारी मुलाकात थी। लेकिन जयंत चौधरी का भी यही कहना है कि जनता के मुद्दों को लेकर तब इन चर्चाओं को बल मिलने लगता है जब राज्यसभा में देखा गया कि दिल्ली सेवा बिल पे जब जयंत चौधरी गैर मौजूद रहते हैं, वहां पे वो नहीं रहते हैं। हालांकि वो ट्वीट करके बताते भी कि मेडिकल कंडीशन की वजह से हम नहीं आ पाए। लेकिन लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा को भी अब जाट नेताओं की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में जिस तरीके से जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में जाटों की अच्छी खासी आबादी और जाटों के नेता चौधरी चरण सिंह हो, अजीत चौधरी हो या फिर तीसरे पीढ़ी में देखा जाए जयंत चौधरी हो, ऐसे में भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं और तमाम पश्चिम क्षेत्र से वो जाट नेता आते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा को जलाधार की जरूरत है, जिस तरीके से जाट उनसे जुड़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर एलडी के जयंत चौधरी अगर हमसे जुड़ जाएंगे तो सारी कमी हमारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि लगातार जिन क्षेत्रों में मुलाकातों का दौर जारी हो है, तमाम क्षेत्रों से गठबंधन को भी शामिल किया जाता है। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर आंक रही है और ऐसे में जयंत चौधरी पे भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जाटों को लेकर जामबंदी नजर आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि तमाम जो सीटों को लेकर बातचीत है, अगर उस पर सब समझौता हो जाता है, सहमति हो जाती है, समीकरण सब अपने पक्ष में दिखता है, तो भाजपा कहीं ना कहीं यानी कि एनडीए में जयंत चौधरी भी अपनी सहमति जाहिर कर देंगे। कुल मुद्दा अब सीटों पर लेकर फंसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है और ऐसे में आरएलडी भी। ऐसे में इस तरीके की चर्चा है कि 12 सीटों का आरएलडी लगातार मांग करी है, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आरएलडी की उन सीटों पे जिस तरीके से मांग करी है समाजवादी पार्टी उसे नकार रही है। क्योंकि समीकरण लगातार देखा जाता है कि चाहे समाजवादी पार्टी का हो या आरएलडी का हो, दोनों के समीकरण टकराव खाते और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उन सीटों को देने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरएलडी अगर एनडीए में शामिल होती तो भाजपा के वो तमाम जो जाट नेता है उनका जनाधार कम होगा या उनका व्यक्तित्व में कुछ घटाव आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जयंत चौधरी की अब सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो भाजपा को ही नजर आ रही है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रतापगढ़ जिले में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनगंज के सुखपाल नगर के पास जायसवाल राइस मिल के मुनीम से 60,000 रुपए की लूट की घटना को वारदात दिया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में लगे डीवीआर को भी चोरों ने उठा ले गए। वहीं आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने सीसीटीवी के डीवीआर समेत मोबाइल समेत 60,000 रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला लीलापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज के सुखपाल नगर के पास का है, जहां जायसवाल राइस मिल के साथ मुनीम के साथ हुई लूट की वारदात।
विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। जल्दी रिलीज होने वाली ओ माई गॉड 2 को लेकर आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने जल्दी रिलीज होने वाली ओ माई गॉड 2 मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अक्षय कुमार के चित्र पर कालिख पोती गई और जूते बरसाए गए। उसके बाद अक्षय कुमार का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर का कहना था कि ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार ने जो अभिनय किया है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। उनका कहना था जिस तरह से अभिनय किया गया है, जिस तरह से भोलेनाथ को दिखाया गया है, उसमें अक्षय कुमार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। अगर ये मूवी रिलीज होती है तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत सिनेमाघरों में आग लगा देगा और इस मूवी को रिलीज होने से रोकेगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठन के नेता MG रोड G20 चौराहे पर पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम हिंदूवादी नेताओं ने पुतला दहन किया और अक्षय कुमार के चित्र पर जूते बरसाए। वहीं हिंदूवादी संगठन के नेताओं का कहना है अगर हिंदू देवी देवताओं का इसी तरह मूवी में अपमान किया गया तो वो किसी भी मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे और इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठन भारतीय राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि अगर अक्षय कुमार को कोई जूते की माला पहनाता है या उसके मुंह पर थूक के आता है तो या उसका सर काट के लाता है तो हिंदूवादी संगठन की तरफ से उसे 10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। सिलेंडर के लीकेज होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। देर रात रायबरेली के एक ही गांव के कई लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अचानक लीकेज से आग उत्पन्न हो गई और देखते ही देखते लोग पूरी तरह से झुलस गए, जिनको स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल लाया है और जिला अस्पताल में 3 की हालत गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दूं, शिवगढ़ थाना क्षेत्र के दही गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ देर रात अचानक एक सिलेंडर में लीकेज होने लगा और लीकेज को ठीक करने गए कुछ लोगों में से किसी एक ने लाइटर जला के इसको लीकेज चेक करना चाहा। वहीं पर अचानक आग बढ़ गई और आग इतनी बढ़ गई कि लोग उसमें झुलस गए और देखते ही देखते वहां पे हंगामा मच गया और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होते ही उन्होंने जिला अस्पताल लेके आए और जिसमें से 3 लोग की हालत बड़ी गंभीर थी, जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी यहाँ पर पास में ही एक जगह है जगतपुर, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था इसी संबंध में, जहां पर एक गैस एजेंसी से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी और वहां से वीडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण भी कई हादसे हो चुके हैं और ये पहली घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं अब तक होती चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिलेंडर डिलीवर किया जाता है उनका लीकेज जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि लीकेज चेक नहीं होता और कहीं पर अगर रिफिलिंग हो रही है और रिफिलिंग किए हुए सिलेंडर वहां पहुंचते हैं तो लीकेज अक्सर होता है और इस कारण कई बार दुर्घटना होती है और दुर्घटना में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। अब इसमें जिलाधिकारी सक्रिय हुई हैं, जिलाधिकारी ने संज्ञान जरूर लिया है, जांच के आदेश भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को इस पर एक सख्त कदम उठाना चाहिए। देखना है कि अब जांच में क्या निकल के आता है, ये देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार शासन के सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार मेरा माटी मेरा देश के अभियान के अंतर्गत अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब की दफा की जो थीम है वो मेरा माटी मेरा देश है। जनपद के चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान हो, प्राइवेट हो, स्कूल, कॉलेज, पुलिस प्रशासनिक विभाग, सभी पर मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक का यह अभियान जनपद मुजफ्फरनगर सहित पूरे प्रदेश और देश के अंदर चलेगा। वहीं लगातार सरकारी कार्यालय हो, प्रशासनिक कार्यालय हो या फिर वो कोई सार्वजनिक या प्राइवेट स्थानों, वहाँ पर मेरा माटी मेरा देश के तहत पंचपर्ण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संदर्भ में DM मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने जज्बा दौड़ को जागरूक करने के लिए आज महिलाओं की वाहन रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रैली पूरे शहर के अंदर भ्रमण करती हुई एक जगह संपन्न होगी और उसके बाद 12 तारीख में जज्बा दौड़ रैली का आयोजन भी मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। लगातार मुजफ्फरनगर प्रशासन मेरा माटी मेरा देश के अभियान को सार्थक करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान को बहुत अच्छे स्तर पर संपन्न करना चाहता है। 15 अगस्त को तिरंगा ध्वजारोहण के उपरांत यह कार्यक्रम संपन्न होगा। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली अंतर्गत कसाई मंडी मोहल्ले में आज एक नाबालिग लड़की ने सुबह सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। परिवार वालों से हालचाल जाना। बताते चले कि उक्त लड़की ने 1 माह पूर्व मसौरा स्थित एक लड़के पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा लिखवाया था। वह लड़का आज भी जेल है। इस मामले को उसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है
अब देखना है कि पुलिस छानबीन में क्या निकालकर सामने लाती है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। झांसी जिले में वाहन चालान को लेकर आम जनमानस में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। यहां पर लगातार लोगों के जो वाहनों के चालान हो रहे हैं उससे झांसी की जनता काफ़ी परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम जन लोगों के साथ में एक जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। झांसी कलेक्टर आकर उन्होंने ज्ञापन दिया और आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के इससे पहले, इलेक्शन से पहले, नगर निगम के जो इलेक्शन थे इससे पहले मेयर प्रत्याशी ने वादा किया था लोगों से कि उनके 1.5 लाख जो चालान हो चुके हैं उनको समाप्त करा दिया जाएगा। वो चालान तो समाप्त किए नहीं गए। उसके अलावा लोगों के लगातार कोई 25 की स्पीड पे भी जा रहा है, 35 की स्पीड पे भी जा रहा है, तो ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है केंद्रीय मंत्री ने, तो उसके चालान कर दिए जा रहे हैं। बिना गियर वाली भी अगर कोई गाड़ी है तो उसके चालान कर दिए जा रहे हैं। अगर ये तुरंत ही चालान करना बंद नहीं किए गए तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। कैमरामैन राजकुमार गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। इस और खूनी खेल चौकिए मत ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है, जहां पर टिकैत नगर थाना क्षेत्र के नबीपुर गांव में जब एक पति अपनी पत्नी के प्रेमी प्रसंग में बाधा बना तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ बीते 15 दिन पहले संजीत की गला घोटकर हत्या कर दी। उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ 100 को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं साक्ष्य मिटाने के नियत से पत्नी ने अपने भाई और पिता की मदद ली। चारों ने मिलकर मृतक संजीत का रात में ही अंतिम संस्कार कर डाला, जिसके बाद मृतक संजीत की मां रमपता ने टिकैत नगर पुलिस को तहरीर देते हुए अपनी बहू पर ही हत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल पुलिस की तहकीकात के बाद जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। दरअसल मृतक संजीत की पत्नी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे संजीत लगातार नाराज था और उसे मना करता था। लेकिन जब संजीत उसके प्रेम प्रसंग में बाधा बना तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस बड़ी घटना को अंजाम दे डाला, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसकी पत्नी ने ही प्रेमी और भाई के साथ मिलकर इसकी हत्या की और साक्ष्य मिटाए। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी और पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। महिला सशक्तिकरण का एक बार हापुड़ में देखने को मिला असर। छात्राओं ने की एक दुकानदार की पिटाई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड का है, जहां पर छुट्टी होने के बाद बच्चियों को एक दुकानदार अश्लील फप्तियाँ कसता था और उसके बाद आज जब छुट्टी हुई तो उन छात्राओं ने उस दुकानदार को जमकर पीटा। वहीं लगातार हापुड़ पुलिस व महिला पुलिस लगातार छात्रों व महिलाओं को जागरूक कर रही है कि उनसे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे कैसे लड़ा जाए। तो आज वो कर दिखाया AKP इंटर कॉलेज की छात्राओं ने, जहां पर एक दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। तो वहीं आज इस वीडियो की चारों तरफ सराहना हो रही है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आरोपी के खिलाफ पुलिस कब तक कार्रवाई करती है।